9 तारीख को आप अपना मैथ्स का पेपर देने जाओगे। अभी तक आपको बहुत सारा ऐसा कुछ लग रहा है कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। कुछ आपके टीचर से छूट जाता है, कुछ आपसे छूट जाएगा, लेकिन पूरा करने वाला ऊपर वाला है। ठीक है, सो इसी भरोसे से हम लोग सब पेपर देने जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेपर में जब हम जाते हैं और हमें सब कुछ आता भी है, इसके बावजूद भी हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। द रीज़न बीइंग पेपर लेंथी नहीं आता, हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता। और बाहर आके पिछले 10 सालों से मैं हर साल एक ही बात सुनता आया हूँ कि सर पेपर लेंथी आया था, हम मैनेज नहीं कर पाए। बोर्ड्स ने पेपर बहुत लेंथी बनाया था, हम मैनेज नहीं कर पाए। अगर आपको ये चेक करना है तो आप पिछले साल और उससे पिछले साल की एग्जाम टाइम की वीडियोस जाके देखिए और उन पे कमेंट्स चेक करिए, तो आपको यही पता लगेगा कि हाँ, हर बार बच्चों का यही रोना है। तो इस बार आपको पेपर लेंथी ना लगे और आप टाइम से जितना आपको आता है उतना पूरा अटेम्प्ट करके आ जाओ। उस बात पे, उसके लिए किन बातों पे ध्यान रखना है तो मैं एक एक बात बिना किसी ज़्यादा समय लिए एक एक बात आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर अब भी आपका मंकी माइंड इस वीडियो से उस वीडियो और उस वीडियो से उस वीडियो में जाता रहेगा तो भाई साहब आप खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने चाहिए। सो आइए, 12th मैथ्स में कैसे हमें एग्जैक्टली पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर का सच। देखिए, पेपर का जो एक्चुअल ट्रुथ है वो यही है कि पेपर जो है वो लेंथी होगा, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सिली मिस्टेक्स ज़रूर होंगी। ठीक है, लेकिन इनका जुगाड़ भी बताऊंगा मैं कि इन सब चीज़ों से आप कैसे बचोगे। 1-2 क्वेश्चन आपका पूरा टाइम पी जाएंगे, ठीक है ना, और बाद में आके आप इन्हीं क्वेश्चन को गाली दोगे, भाई यार ये वाला साला मेरा पूरा टाइम पी गया। स्टार्टिंग के क्वेश्चन होपलेस कर देंगे, ऐसा होता है, राइट है क्या। स्टार्टिंग का जब हम पेपर पढ़ते हैं तो इसलिए तो उन्होंने रीडिंग टाइम देना शुरू कर दिया है अब, राइट है क्या। सो दिमाग काम नहीं करेगा, आती हुई चीज़ें आप भूल सकते हो, राइट। और केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे, तो उन्हें अटेम्प्ट करने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आपको फेस होंगी। लेकिन इन सब बातों का समाधान मैं लेके आया हूँ, है ना। आइए चलते हैं। देखिए, जब पेपर आपको मिलेगा, राइट, वो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। ये मैंने प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस आपके सामने रखा है कि जैसे आपके 38 क्वेश्चन हैं तो पेपर में क्वेश्चन मिक्स्ड होते हैं, राइट। जैसे आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो पहला ही क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, दूसरा भी हार्ड, आपका तो एकदम अरे मैं तो भाई मैं गया, आज तो गया, ठीक है ना। और जनरली पहले पेज पे 1-2 क्वेश्चन ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए आपको डराने की पूरी कोशिश की जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। पूरे पेपर में आप देखिए हार्ड क्वेश्चन्स गिने चुने ही आपको मिलेंगे, बीच में घुसे हुए, ठीक है। बट स्टार्टिंग में जनरली हार्ड क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, सो दैट आप डर जाओ, राइट है क्या। तो क्योंकि ये सिर्फ मैथ्स का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है कि आप कैसे सोचते हो, राइट है क्या। ओके, उसके बाद इस तरीके से देखिए आपको मॉडरेट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, और बीच बीच में आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे ना। एक एवरेज मैं आपको बताऊं, पिछले 4-5 सालों से मैं जब पोल करा रहा हूं अपने चैनल पे, बच्चों से पूछ रहा हूं कि पेपर कैसा लगा था आपको, तो 80% बच्चों ने, राइट, पेपर को इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। और वो होता भी है, राइट है क्या। देखिए, बाकी 20% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एंड मोमेंट तक पढ़ते ही नहीं है। हम अपनी चैट्स में भी देखते रहते हैं, लाइव चैट्स में बकवास ही चल रही होती है। तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी तो डेफिनेटली उनके लिए तो पेपर डिफिकल्ट हो ही जाता। बट 80% बच्चा अगर कह रहा है कि पेपर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में था, तो इसका मतलब पेपर सच में ही इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में होता है। जब ये रीडिंग टाइम हमें मिल रहा होता है तो पेपर में 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, इस टाइम पे लिखना मना है, ठीक है, लेकिन मार्क करना मना थोड़ा ही है भाई। एक छोटा सा डाउट हमारी हेल्प कर सकता है अगर डिसीजन लेने में, तो हम क्यों ना करें। तो एक स्मॉल डॉट फॉर द इजी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको मॉडरेट लगे उसके लिए 2 स्मॉल डॉट, और 3 स्मॉल डॉट फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगे, राइट है क्या, राइट है क्या। या फिर आप इसके लिए अपने अलग भी कुछ सिंबल बना सकते हो, बट बस ये होना चाहिए कि उन 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपको ये पता चल जाए कि कौन सा आप बिल्कुल इजीली कर देंगे, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पेन उठाओगे फोड़ दोगे, राइट। मॉडरेट क्वेश्चंस वो जिसमें बीच बीच में, है ना,
स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे ऐसे कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगना शुरू हो जाएगा, बट वो भी इजीली हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो कि हाँ 50-60% आइडिया है, थोड़ा और सोचना पड़ेगा बट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क करते हुए चलना, ठीक है। जैसे ही आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, एक तो देखो सबका इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट अलग अलग होता है, ठीक है ना, तो सब अपने हिसाब से ही मार्क करेंगे। ये इसमें जो होता है ना कि भाई क्या नाम जो है, मतलब आप समझ रहे हो कि सबका इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट अलग अलग होता है। किसी को सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आसान लगता है, किसी को वो टफ लगता है, ठीक है ना, तो अपने अपने हिसाब से मार्क कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, मतलब लिखना शुरू करोगे, तो पहली फिलॉसफी है कम समय में ज़्यादा मुनाफा, कम समय में ज़्यादा मार्क्स। तो हमने ऐसा नहीं कर दिया कि भाई 1 घंटे में ही आप जो है 60 नंबर का पेपर कर दो, नहीं, सिर्फ छोटा सा हमने गेन लिया है। छोटा सा गेन क्या मतलब कि भाई जैसे 100% पेपर है, 100% टाइम है, हम सोच रहे हैं बस कि 50% टाइम लगे और उसमें हम लोग 60% पेपर कर लें, है ना। ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट राउंड है, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल है क्या सर? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब अगर हम इसको मार्क्स के टर्म्स में कहें तो 1.5 घंटे में हम पहले 50 मार्क्स का पेपर करना चाह रहे हैं ना। 80 का लगभग 60%, वही 48-50 के अराउंड बैठ जाता है आपका, ठीक है। सो ये हमारी कोशिश है, ठीक है, ये हमारी कोशिश है। ज़रूरी नहीं है कि हम बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं कि अब 90 मिनट्स हो गए, कितने मार्क्स का पेपर हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट हमें क्या बताता है कि भाई जितने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, उनको हम इस राउंड में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। लाइन से अटेम्प्ट करते चलेंगे। मान लो हमें तीसरा क्वेश्चन पहले, है ना, अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, उसको अटेम्प्ट कर दो। फिर 7वां अच्छा लग रहा है, कर दो। 7 के बाद पता चले 18 तक सारे इजी टू मॉडरेट लग रहे हैं, सारे अटेम्प्ट कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले सेक्शन ए ही अटेम्प्ट होगा, सेक्शन बी अटेम्प्ट होगा। वैसे कायदा ये कहता है कि आप क्वेश्चन पेपर में, है ना, एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसके लिए भी ये कन्वीनियंट है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड स्टार्ट करो और 38 तक जाओ। भले अगर आपको फर्स्ट नहीं आता तो आप दूसरे से स्टार्ट कर लो, लेकिन उसी ऑर्डर में चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलो, ठीक है, राइट है क्या। चलिए, अब वो सारे क्वेश्चंस इस राउंड में हम वो क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो हमें आते हैं, है ना। और जो चीज़ हमें आती है उसमें सिर्फ हमें दिमाग उतना नहीं लगाना, सिर्फ पेन तेजी से चलाना है, राइट है क्या। हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, राइट। कॉपी चेक करने वाली की बेटी से रिश्ता नहीं होने वाला हमारा, ठीक है। सो इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, रीडेबल राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए? रीडेबल। आपने लिखा है भैया, ऐसे मत लिख दो x², ऐसे मत लिख दो, x² लिखो प्लस y² लिखो, बस लिखते हुए चलो, ठीक है। रीडेबल राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। साज सज्जा के चक्कर में जो लगते हैं उनका टाइम खराब होता है। क्विकली, अच्छा कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा, बाद में जाके क्रॉस चेक करूंगा। अबे गलती वहीं के वहीं पता चल सकती है, बाद में तो कोई नहीं ढूंढने वाला, बाद में तो वही ढूंढेगा जो कॉपी चेक करेगा। आप सोचो ना, अभी कोई क्वेश्चन किया मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नोट कर ली, कोई गलत मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कहीं प्लस माइनस गलत कर दिया, हाथों हाथ में क्विकली तो चेक कर सकता हूँ, है ना। या फिर क्वेश्चन में कुछ पूछा था, मैंने कुछ निकाल दिया, हाथों हाथ में 10, 15, 20 सेकंड में चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ, आप कहते हो सर रिपीट कर दो, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के और रिपीट कर देता हूँ, मुझे 10 सेकंड लगते हैं, तो आप 10-20 सेकंड में हाथों हाथ क्विकली क्रॉस चेक कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में जाके तो आपको भी चेक नहीं करना है, ठीक है, बस मोटी मोटी बातें चेक कर लेनी है, आगे बढ़ो। क्योंकि बाद में आप सोचोगे मुझे 15 मिनट मिल जाएगा, मैं पूरा का पूरा आंसर शीट चेक करूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको पेपर में वैसी टाइम की कमी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसा करते समय कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहा है तो बहुत आसान है यार, पर मैं आंसर नहीं निकल पा रहा हूं, अटक गया हूं मैं। तो जैसे ही अटको, कहीं अटक जाओ तो स्पेस छोड़ दो उतना जितने में वो सॉल्व हो जाए, और राउंड 2 में चलो। कितना स्पेस छोड़ना है? अरे भाई कॉपी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए आधा पेज छोड़ दो, 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए पूरा पेज छोड़ दो, 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपको लगता है तो भी पूरा पेज छोड़ दो, क्योंकि 2-3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो छोड़ने, उसमें कहीं अटक जाओ तो अगर आधा कर लिया, आधा एक पेज और छोड़ दो, है ना, क्योंकि जो बचा हुआ स्पेस होगा उसमें लाइन ही तो मारनी है, जिससे कि भाई पता चल जाए कॉपी की कमी है नहीं। तो अपना उस हिसाब से जितना स्पेस चाहिए उस इतना पेज आप उतना स्पेस छोड़ सकते हो। फिर राउंड 2 में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है। अच्छा, जब हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, काम करने को कम होता है, 50% टाइम में 40% पेपर करना है,
तो अब हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा प्रेशर में नहीं होता, और जब प्रेशर थोड़ा सा कम होता है तो हम चीज़ों के बारे में अच्छा सोच पाते हैं, राइट है क्या? सो यहाँ पे हम लोग जो रिमेनिंग मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ठीक है? ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें 60 to 80% आइडिया है, बट 10-20% जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जिसमें 100% आइडिया नहीं होगा, लेकिन अप टू 80% तक आइडिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा और हो जाएगा। तो ये सेकंड राउंड में आप करेंगे, ठीक है? यहाँ पे तो वो सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको राउंड 1 में जिनका आपको 100% आइडिया है कि ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है? राइट है क्या? चलिए, तो सेकंड राउंड में आप वो जो रिमेनिंग मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस कर देंगे जिनका 60 to 80% आइडिया है, राइट है क्या? और जिन क्वेश्चन में अटक गए थे, ठीक है, पहले हमने स्पेस छोड़ रखा था ना, तो जिन क्वेश्चन में अटक गए थे उन्हें भी सबको कंप्लीट कर लीजिए, उन्हें भी सबको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? अब राउंड 3 पे चलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जिनमें जीरो आइडिया है, हमें जीरो आइडिया, कोई आइडिया ही नहीं है। देखिए, कटु सत्य ऐसा है कि होते हैं 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे 90+ क्रॉस कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो क्वेश्चन की क्या कर देते हैं, डिटेल्स नोट कर देंगे, भाई क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, 1-2 स्टेप सिंप्लीफाई भी कर देंगे, कोई रिलेटेड फॉर्मूला नज़र आ रहा है वो लिख देंगे। तो एग्जामिनर कहेगा कि भाई इसने आउट ऑफ 80 अभी तक का जो है 65 मार्क्स का पेपर या 70 मार्क्स का पेपर तो बेहतरीन कर रखा है इस बच्चे ने, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये कुछ तो लिख ही रहा है, तो स्टेप मार्किंग से कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, राइट है क्या? ये उनके लिए भी काम करता है जिनको कुछ नहीं आ रहा है, राइट, और थोड़ा सा स्कोर बूस्ट करना है, तो 1-2 मार्क्स उन्हें भी मिल जाते हैं। तो हर बच्चे को यहाँ से कुछ नहीं तो 5 मार्क्स से भी ज़्यादा का फ़ायदा हो जाता है। अगर ऐसे 2-4 क्वेश्चन में भी अगर हमने स्टेप मार्किंग करके एक नंबर भी गेन कर लिया तो भाई साहब हम 5 मार्क्स प्लस कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसा होगा। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं सर एग्ज़ाम में एक दिमाग काम नहीं करा सर, वैसे मेरे को सब कुछ आता था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है नींद पूरी नहीं होना, है ना? सो नींद पूरी, अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो गई, राइट, एग्ज़ाम से पहले, तो इट इज़ इक्वल टू मोर ब्रेन पावर, ठीक है? और बेहतरीन एग्ज़ाम में काम करता है दिमाग, ठीक है? और एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई नहीं करना है आपको। कुछ बच्चे देखता हूँ मैं एग्ज़ाम से पहले, अरे रूट 10x का इंटीग्रेशन आएगा यार, अरे ये इसका इंटीग्रेशन आएगा यार, अरे ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला क्वेश्चन, भाई हो गया, है ना? 8 तारीख की रात तक जो पढ़ना है वो पढ़ लिया, उसके बाद नहीं, ठीक है? एग्ज़ाम वाले दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। जैसे हमारा भी एक सेशन है ना, चैनल पे ही, एग्ज़ाम डे में सुबह 5:30 बजे कंप्लीट रिवीजन इन 60 मिनट्स। तो मैं आपको अपने हिसाब से 60 मिनट में सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना? तो आप आ जाना, टाइम से उठ जाना, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना भाई एग्ज़ाम वाले दिन, क्योंकि सोचो ना 3 घंटे वहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है, तो अपनी एनर्जी ख़त्म करके जाओगे क्या एग्ज़ाम में? एनर्जी ख़त्म नहीं करनी बाबा। फिर टिप्स फॉर केस स्टडी क्वेश्चंस। अब कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस बच्चे कहते हैं कि सर पूरा पेपर हो गया था, केस स्टडी क्वेश्चंस एंड में कर रहे थे, टाइम कम था, प्रेशर ज़्यादा था और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। केस स्टडी क्वेश्चन का मतलब 70% तो बकवास, बीच में वो कुछ भी बोलते रहेंगे, म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन इज डूइंग फलाना एंड ढिगना एंड डून, है ना, डिगिंग द जो है होल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये सब चलता रहेगा। लेकिन उसमें 30% इन्फॉर्मेशन छुपी होती है आपकी मैथ्स की। अगर आपको कोई केस स्टडी पूरी पढ़ने के बाद समझ में ना आए, सो बेटर है कि आप उसका ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ जाएगा कि अरे यार ये एओडी की केस स्टडी है और ये हमारे से एक फंक्शन पूछ रहा है, फिर उसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकलवा रहा है और ये काम करवाएगा। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चल जाता है कि इस पूरी बकवास में हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। कई बार कुछ बच्चों का अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग होता है, तो वो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन को भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वहीं के वहीं पेपर पे हर क्वेश्चन हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो आप हिंदी ट्रांसलेशन को रेफ़र कर सकते हैं, तो और थोड़ा बेटर हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। हट जा भाई, ठीक है भाई, पेपर फोड़ के आना है आपको।
एंड मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बात के साथ मैंने शुरुआत की थी इस वीडियो की, उसी बात के साथ एंड कर रहा हूँ। कुछ तो छूट जाता है, ठीक है, पूरा करने वाला ऊपर वाला है। हमें बस जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मेहनत करनी है, डरना नहीं है, हंसते हंसते, ठीक है ना, और फोकस्ड होके, ठीक है। देखो, डरना वर्सेस फोकस्ड रहना दोनों डिफरेंट काम है। आपको फोकस्ड रहना है लेकिन डरना नहीं है, तो फोकस्ड रहना और अपने काम को अंजाम देके, ठीक है ना। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सारी बातें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपकी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।